नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। तो चाहे पीएनएसटी हो, एएनएम हो या जीएनएम हो, इसमें समान ज्ञान जोड़ दिया गया है, जिसको लेकर के बच्चे निराश हैं। तो हम यही कहेंगे, ना हो निराश, करें जोरदार प्रयास। तो इतने कम समय में आप किस तरह तैयारी करें कि आपका समान ज्ञान कंप्लीट हो जाए और करीब 20 में से आप 15 नंबर प्राप्त कर सकें। तो समान ज्ञान को हमको 3 भागों में बांटना है। पहला आपका मध्य प्रदेश का समान ज्ञान, दूसरा आपका समान ज्ञान और तीसरा आपका जो है वो करंट अफेयर्स। इन 3 भागों में बांट करके हम इसकी स्टडी करेंगे। हमने एक श्रृंखला शुरू की है मध्य प्रदेश समान ज्ञान की, जिसको हम जल्द ही आपके सामने जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं लाने का हम प्रयास करेंगे। बाकी मैं स्वयं आर के सक्सेना अपने ऑफलाइन क्लास में बच्चों को समान ज्ञान पढ़ा रहा हूँ। करीब 1.5 से 2 घंटे डेली क्लास ले रहा हूँ और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, ये हमारे समान ज्ञान का वीडियो क्रमांक 3 है। इसके पहले 2 वीडियो हमने बनाए हैं, उनको आप देख लीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं मध्य प्रदेश का राजनीतिक परिदृश्य। तो इसमें आपका ये पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की विधानसभा है उसमें कितनी सीटें हैं। तो उसमें आपकी जो है वो 230 सीटें हैं। तो विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 230 सीटें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो आपकी राज्यसभा के लिए कुल टोटल 11 सीटें हैं। फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं। तो अभी हाल में ही लोकसभा चुनाव हुए हैं, कई बच्चियों को मालूम होगा कि 29 सीटें हैं और इन 29 सीटों में से 4 सीटें आपकी जो है वो अनुसूचित जाति माने कि एससी और 6 सीटें अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए जो है वो आरक्षित हैं। और छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ, इसके पहले सीटों की संख्या हुआ करती थी आपकी 40। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो हमने पहले बताया 4 और 6 है ना, अर्थात 10। तो इसका आंसर आपको 10 है। फिर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, सबको मालूम होगा कि कहाँ पे है, जबलपुर में है। तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर में स्थित है और इसकी 2 खंडपीठ हैं। ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, ग्वालियर एवं इंदौर। और हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। और जहां पे हाई कोर्ट लगता है आपका जो भवन है उसके वास्तुकार हैं आपके हेनरी इरविन। चलिए अगला हम टॉपिक लेते हैं, मध्य प्रदेश की प्रमुख नदियों के उपनाम। तो मध्य प्रदेश में करीब 6-7 नदियां हैं जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बाकी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक नदियां हैं, तो सर्वाधिक नदियों वाला मध्य प्रदेश जो है वो भारत में पहला स्थान रखता है। और बहुत सारी नदियां यहाँ से निकलती हैं, अन्य स्टेटों में प्रवेश करती हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी बोलते हैं। तो क्षिप्रा नदी को मध्य प्रदेश में अन्य किस नाम से जानते हैं। तो ये मालवा की प्रमुख नदी है, इसको मालवा की गंगा भी कहते हैं। चलिए निकलती कहाँ से है ये पूछा सकता है। तो क्षिप्रा नदी काकड़ी बाड़ी, ये आपके इंदौर जिले में है, वहां से ये निकलती है और मंदसौर जिले में चंबल नदी में मिल जाती है। इस प्रकार से क्षिप्रा चंबल की सहायक नदी है। फिर हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश की गंगा। जी हाँ, प्रदूषण के आधार पर, यदि पवित्रता के आधार पर कहें तो नर्मदा है, लेकिन प्रदूषण के आधार पर जो है मध्य प्रदेश की गंगा कौन है आपकी, तो डी है। जी हाँ, बेतवा नदी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, बेतवा नदी को जो है वो बुंदेलखंड की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका ये। द्रौपदी द्वारा श्रापित उपनाम से मध्य प्रदेश की किस नदी को जाना जाता है। तो ये आपका आंसर है चंबल नदी। जी हाँ, चंबल नदी यमुना की सहायक नदी है और इस पर जो महत्वपूर्ण बांध है, ये पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, वो है आपका राणा प्रताप सागर बांध। ये चंबल नदी पर ही है।
चलिए अगला देखते हैं कि माही नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो आपका आंसर है कंठाल की गंगा। जी हाँ, कंठाल की गंगा। अब बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश के प्रमुख पार्क। जी हाँ, तो मध्य प्रदेश में महिला पार्क कहाँ पर है। तो इसका आंसर है आपका इंदौर में महिला पार्क है। और अगला देखते हैं हम, होशंगाबाद में कौन सा प्रसिद्ध पार्क स्थित है। जी हाँ, होशंगाबाद में कौन सा प्रसिद्ध पार्क स्थित है। तो आपका आंसर सी है, उसका नाम है दिव्यांग पार्क। और भारत का यह पहला दिव्यांग पार्क है ये, तो इसको भी आपको याद रखना है दिमाग में। जैव ऊर्जा पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है आपका रीवा में, जैव ऊर्जा पार्क रीवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मसाला पार्क। जी हाँ, ये कहाँ पे है। तो ये आपका आंसर है छिंदवाड़ा में। तो कैसे याद रखें, मसाले को हम कैसे पीटते हैं। मसाले को हम पीसते हैं सिलोटी से। तो छिलोटी से के आधार पे हम इसको याद रखेंगे छिंदवाड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, मध्य प्रदेश में आईटी पार्क कहाँ पर स्थित है। तो इसका आंसर है भोपाल में। जी हाँ, भोपाल में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर। जी हाँ, ग्वालियर, इंदौर और जबलपुर में भी आईटी पार्क है। मध्य प्रदेश में केंदी खाद्य पार्क किस जिले में स्थित है। तो इसका आंसर है आपका डी, मध्य प्रदेश में केंद्रीय खाद्य पार्क जो है इंदौर, मंडला, खरगोन जिले में स्थित है। तो इसमें तीनों आंसर है। आप इस तरह आपका आंसर हुआ ये सभी डी नंबर। इंदौर में निम्नलिखित में से कौन सा पार्क स्थित है। तो ए नंबर है जैव प्रौद्योगिकी पार्क। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम, छोटा टॉपिक है, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध नगरों व स्थलों के नाम। तो जबलपुर को किस उपनाम से जाना जाता है। तो आंसर है आपका संगमरमर नगरी, क्योंकि जबलपुर से 23 किलोमीटर दूर जो है वो संगमरमरी वादियों के बीच भेड़ा घाट और धुआंधार जलप्रपात स्थित है। ये नर्मदा नदी बनाती है। और इसके अलावा जबलपुर को आम्र नगरी, रक्षा शहर व मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी भी कहा जाता है। फिर देखते हैं, उज्जैन को किस नाम से नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 3 नाम से जानते हैं और ऐसा चौथा कौन सा है इस नाम से नहीं जानते। तो पहला है मंदिर एवं मूर्तियों का नगर। तो महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर है। दूसरा आपका महाकाल की नगरी, सही है ये। तीसरा पवित्र नगरी भी है उज्जैन, धार्मिक नगरी है, पवित्र नगरी है। और चौथा आपका है मैग्नीज नगरी। तो मैग्नीज नगरी जो है ये गलत है, उज्जैन को इस नाम से नहीं जानते। तो मैग्नीज नगरी के नाम से जानते हैं बालाघाट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर को रायलों का शहर, सिटी ऑफ राइल्स कहा जाता है। तो आंसर है आपका बी, किसको, भोपाल। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में महलों की नगरी किसका उपनाम है। तो आपका आंसर है सी, मांडो को जो है वो महलों की नगरी कहा जाता है, या आनंद नगरी भी के नाम से ये प्रसिद्ध है। तो काफी महल है यहाँ पे इस कारण से। चलिए कुछ फैक्ट देख लेंगे, मध्य प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध नगर व स्थलों के नाम, जैसे कि धार को भोज नगरी कहा जाता है, सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ। तो लखनऊ में आपका रेशम उत्पादन होता है, और मध्य प्रदेश में सिवनी में भी जो है वो रेशम का उत्पादन होता है, इस कारण से इसको मध्य प्रदेश का लखनऊ बोलते हैं। कटनी को एग्जाम आया है आपके कई एग्जामों में, कटनी को चूना नगरी, काफी मात्रा में चूना प्राप्त होता है, जिसके कारण से यहाँ पे सीमेंट उद्योग जो है वो काफी विकसित है। बालाघाट को मैग्नीज नगरी, और क्योंकि यहाँ पे मैग्नीज पाया जाता है काफी मात्रा में, और यहाँ पे तांबा भी मिलता है। जी हाँ, तो तांबा नगरी भी इसको बोलते हैं। गेहूं का भंडार किसे कहा जाता है। तो आपका मालवा के पठार को। ग्वालियर तानसेन से जुड़ा हुआ एक प्रसिद्ध शहर है, इसलिए इसे तानसेन नगरी भी कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं मेहर की, तो इसे संगीत नगरी कहा जाता है, और मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी भी कहा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं पचमढ़ी की, तो पर्यटक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है ये, इसलिए इसको पर्यटकों का स्वर्ग और सतपुड़ा
पर्वत श्रृंखला में स्थित है ये, तो इसको सतपुड़ा की रानी भी बोलते हैं। भोपाल, जी हाँ, झील काफी है यहाँ पे, इसलिए इसको झीलों की नगरी। और मध्य प्रदेश की ये राजधानी भी है, तो प्रशासनिक राजधानी भी। पीथमपुर, ये क्वेश्चन कई एग्जाम में आया आपका, इसको भारत का डेट्राइट कहते हैं। डेट्राइट एक नगर है आपका ब्रिटेन में, जो कार्य उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार से पीथमपुर में भी कार्य उद्योग काफी विकसित है, इसके कारण से इसको भारत का डेट्राइट कहते हैं। मध्य प्रदेश के किस स्थान को सफेद शेरों की भूमि कहा जाता है? तो बन रहा होगा आपसे ए नंबर, रीवा को। और यहीं पर जो है वो एक सफेद शेर मिला था मोहन नाम का, तो उसी के आधार पर इसको जो है वो रीवा को सफेद नगरी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं अपन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इस तरह क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन माने जाते हैं, आप इस तरह क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें। जैसे भीमबेटका शैल चित्रकला के लिए सही है ये। खजुराहो शिल्प कला का तीर्थ। सांची बौद्ध जगत की पवित्र नगरी। ग्वालियर आपका है मिनी मुंबई। तो ये आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि मिनी मुंबई किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। अगला देखते हैं, डायमंड सिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पन्ना। जी हाँ, पन्ना में काफी मात्रा में जो है वो हीरा प्राप्त होता है आपका, इसलिए इसको जो है वो डायमंड सिटी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक फैक्ट और लिखा हुआ है कि पन्ना जिले को जो है वो आंवला जिला, जी हाँ वही आंवला जिसके हम चटनी बना के खा जाते हैं, वही आंवला जिला के नाम से जो है पन्ना प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है आपका, इनको सुमेलित करना है, सुमेलित कीजिए। जैसे कटनी, तो हमने बताया आपको कटनी को चूना नगरी। फिर आपका मैहर है, तो मैहर में आपको संगीत नगरी। और धार को आपको भोज नगरी। तो हमने पहले ही फैक्ट बता दिए आपको, ये आपने इसका जो है वो सही सुमेलित कर लिया होगा। और आंसर इसका आपका जो है वो सी है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का जो है वो पहला। चलिए अब देखते हैं अगला टॉपिक, हमारा छोटा टॉपिक है मध्य प्रदेश के नगरों व स्थलों की प्रसिद्धीकरण। मध्य प्रदेश में बहुत सारे नगर हैं, स्थान हैं, जो किस कारण से प्रसिद्ध हैं, चलिए हम ये देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में बैंक नोट के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जी हाँ, देवास है। तो नोट हम क्या करते हैं, पैसा जो है वो लोगों को हम देते रहते हैं, तो पैसा दे, या हम कोई काम करते हैं तो बाद में हम क्या बोलते हैं, पैसा दे। तो नोट से याद रख लीजिए देवास, दे से देवास। चलिए और देख लें इसमें फैक्ट कुछ है। जैसे बैंक नोट देवास शहर में है आपका। इसी तरह से भारत में नोटों की छपाई करने वाले 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं। जी हाँ, देवास है जो आपके मध्य प्रदेश में है, नासिक आपका महाराष्ट्र में है, फिर आपका कर्नाटक और पश्चिम बंगाल। महेश्वर साड़ियों की बनावट के लिए, अमलाई पेपर मिल के लिए, तथा बामनगंजा आदिनाथ की विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। तो महेश्वर साड़ियों के लिए, अमलाई पेपर मिल के लिए, जो अमलाई है वो पेपर मिल के लिए, जी हाँ, जो अखबार कागज बनता है, और बामनगंजा आदिनाथ की विशाल मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला देखते हैं हम, मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान हिल स्टेशन के कारण प्रसिद्ध है? तो जी हाँ, पचमढ़ी बन गया वो आपसे, ये मध्य प्रदेश का प्रमुख हिल स्टेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला बाघ की गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है, या बाघ की गुफाएं जो है वो किस जिले में है? तो सही आंसर है आपका धार जिले में। इसको कैसे याद रखेंगे कि बाघ की क्या होती हैं, बाघ में धारियां होती हैं। बाघ देखा हुआ आपने बाघ, उसमें धारियां होती हैं, तो उसी धारिये से अपन जो है वो याद रख लेंगे धार। चलिए बाघ की गुफाओं के बारे में जान लें कि मध्य प्रदेश के धार जिले में कुल 9 गुफाएं हैं, जो अजंता, जी हाँ अजंता के समकालीन है ये गुफाएं, गुप्त वंश की गुफाएं हैं ये। और बाघ की गुफाओं में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त समान जीवन के चित्र भी जो है वो मिलते हैं। चलिए अगला कुछ क्वेश्चन है आपका, मलाज खंड किस लिए प्रसिद्ध है? तो मलाज खंड जो है वो तांबा, यहाँ पे तांबे की जो है वो खदानें हैं, तांबा काफी मात्रा में प्राप्त होता है, तो इसलिए प्रसिद्ध है। और यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है, और यह भारत की सबसे बड़ी क्षारक धातु खदान है। अगला देखिए, मंदसौर, जी हाँ नाम सुना आपने, मंदसौर किस लिए प्रसिद्ध है?
तो ये आपका जो है वो अफीम उत्पादन के लिए। तो अफीम एक नशीला पदार्थ है जिससे हम जो है वो मद हो जाते हैं। तो अफीम को इस तरह याद रखिए कि अफीम नशीला पदार्थ है जिसको यदि हम खा लें तो हम क्या हो जाते हैं, मद हो जाते हैं। तो उससे बना लीजिए मदसौर। और मदसौर आपका जो है स्लेट। स्लेट, जी हाँ, जो स्लेट बच्चे लिखते पढ़ते हैं उसमें, उसी स्लेट की हम बात कर रहे हैं। तो स्लेट पेंसिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे मोटी, ये कई एग्जाम में क्वेश्चन आया आपका कि कोयले की खदान जो है वो कहाँ पे है। तो ये आपके सिंगरौली में है, जी हाँ, सबसे मोटी कोयले की खदान आपकी जो है वो सिंगरौली में है। और इसके अतिरिक्त भी मध्य प्रदेश में से सोहागपुर है, उमरिया है, यहाँ पे भी कोयले की खानें हैं। और एक क्वेश्चन आपका पूछता है कि जो कोयला प्राप्त होता है हमको चट्टानों से प्राप्त होता है, तो किस तरह की चट्टानों से मध्य प्रदेश में कोयला प्राप्त होता है। तो वो है आपका गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। फिर आगे क्वेश्चन आपका उज्जैन से। तो क्षिप्रा नदी किनारे उज्जैन स्थित है। और उज्जैन के बारे में कुछ कथन दिए गए हैं, जैसे कुंभ का मेला, जी हाँ, कुंभ का मेला लगता है यहाँ पे 12 वर्ष के अंतराल में कुंभ का मेला लगता है। महाकाल का मंदिर है, ये भी हमको मालूम है। सी नंबर में ए और बी दोनों, और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका जो है वो सी है, माने ए और बी दोनों सही हैं। चलिए हम और देखते हैं कुछ स्थान इसमें, जैसे गोपाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर, भ्रतहरि की गुफाएं, ये भी आपकी जो है वो प्रसिद्ध है। कागज मिल के लिए मध्य प्रदेश में कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो वो है आपका नेपा नगर। तो कागज, काहे का कागज, पेपर का कागज, जी हाँ, अखबारी कागज। और अखबारी कागज में क्या हम पढ़ते हैं, रोज सुबह हमारे पास आता है तो हम क्या पढ़ते हैं, न्यूज पढ़ते हैं। तो ना से न्यूज, ना से नेपा नगर, ये आपके बुरहान जिले में स्थित है, अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है ये। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। मध्य प्रदेश का इटारसी जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आप ये है, रेलवे जंक्शन। तो मध्य प्रदेश का जो इटारसी है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है। रेलवे जंक्शन का मतलब होता है कि वह स्टेशन जहां पे हर दिशाओं में जो है वो काफी मात्रा में रेलें जाती हैं। और इटारसी आपका जो है वो अब कहाँ पे है, तो नर्मदापुरम जिले में स्थित है ना, नर्मदापुरम जिले में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खजुराहो की प्रसिद्धि का क्या कारण है। तो कलात्मक मंदिर है, सही है ये। झीलें, जी झीलें नहीं है यहाँ पे। हिल स्टेशन, जी हिल स्टेशन भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका ए है। तो यहाँ पे खजुराहो के मंदिर हैं। ये 950 से 1050 के दौरान जो चंदेल शासक थे उनके द्वारा बनवाए गए थे। ये क्वेश्चन पूछता है आपका खजुराहो आपका किस जिले में है। तो आपका ये छतरपुर जिले में है। इसी प्रकार से जो खजुराहो के मंदिर हैं, जो आपका अंतरराष्ट्रीय संगठन है यूनेस्को, इसके द्वारा इसको जो है वो विश्व स्तर की धरोहर सूची में जो है इसको शामिल किया गया है। चलिए अगला टॉपिक है, मध्य प्रदेश के नगर व राजधानी। तो मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी तो अपना हाई कोर्ट जबलपुर में स्थित है, इस कारण से बी नंबर मध्य प्रदेश की जो है वो न्यायिक राजधानी है। और जबलपुर। भोपाल को किस वर्ष मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका ये। तो 1956 में भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी बनाया गया। भोपाल का नामकरण जो है वो किसके नाम पर भोपाल का नाम है, तो राजा भोज के नाम पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी। तो आंसर है आपका इंदौर, जी हाँ, इंदौर को व्यावसायिक राजधानी बोलते हैं। इसी प्रकार से इंदौर को खेल राजधानी भी कहा जाता है। तो इसको दिमाग में रखिए, याद रखिए बच्चियों, इंदौर को खेल की राजधानी भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश की पर्यटक राजधानी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है आपका डी, पचमढ़ी। हमने बताया आपको कि पचमढ़ी जो है पर्यटक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण नगर है, इसके कारण से इसको पर्यटन राजधानी भी कहते हैं। और ठंडा रहता है, गर्मियों के दिनों में भी यहाँ पे ठंडक रहती है, इसलिए इसमें मध्य प्रदेश की जो है वो ये ग्रीष्म कालीन राजधानी भी है। मध्य प्रदेश में मेहर को क्या कहा जाता है, हमने बता चुके हैं पहले, संगीत राजधानी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊर्जा राजधानी मध्य प्रदेश से किस जिले को कहा जाता है। ये कई जगह क्वेश्चन आया है। ऊर्जा राजधानी जो है वो सिंगरौली।
तो सिंगरौली को जो है वो ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित विभिन्न दिवस एवं पर्व। इससे क्वेश्चन बन सकता है आपका एक, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जनसंख्या नियंत्रण दिवस किस तिथि को घोषित किया गया? तो आपका ए है 11 मई को, इसको याद रखिएगा। 11 मई को मध्य प्रदेश में जनगणना जनसंख्या नियंत्रण दिवस के रूप में घोषित किया गया। अगला, महुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है आपका 11 जुलाई को जो है महुआ दिवस मनाया जाता है। बांस दिवस कब मनाया जाता है? 3 जुलाई को। इसी तरह से इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है? मध्य प्रदेश का पर्यटन वर्ष, महिला सशक्ति दिवस 18 जून, बेटी बचाओ दिवस 3 जुलाई, गरीब कल्याण वर्ष 2016। तो इसका सी नंबर, बेटी बचाओ दिवस 3 जुलाई को नहीं है, बल्कि कब है ये? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालय। तो हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई आपकी 1946 में। और ये कहाँ पे है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। तो हरि सिंह गौड़ विश्वविद्यालय आपका जो है वो सागर में है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका आंसर है आपका सी, वर्ष 1957 में। और कहाँ पे है आपका ये रानी दुर्गावती? तो आपका ये जबलपुर में है। फिर आपका आता है जीवाजी विश्वविद्यालय, कहाँ पे है आपका? तो ये ग्वालियर में है, जी हाँ। और इसकी स्थापना ये है, महत्वपूर्ण जानकारी है कि 11 अप्रैल 2023 को जीवाजी विश्वविद्यालय को नेक कमेटी द्वारा A++ ग्रेड जो है वो दिया गया है। इसके साथ ही जीवाजी विश्वविद्यालय प्रदेश का ऐसा एकमात्र विश्वविद्यालय बन गया है जिसे A++ ग्रेड प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में है और किस वर्ष स्थापित किया गया? तो इसका आंसर आपका बी है 1964 में। विक्रम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका आंसर है आपका उज्जैन में, जानते होंगे आप। 1957 में इसकी स्थापना की गई। चलिए मध्य प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों की हम जानकारी ले लेते हैं, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है, अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय आपका रीवा में है, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय आपका भोपाल में है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत पूछा गया है, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, तो ये आपका चित्रकूट में है, 1991 में बनाया गया ये। फिर राजा भोज, तो भोपाल को राजा भोज की नगरी बोलते हैं, तो इससे याद रखिए कि यहाँ पे राजा भोज मुक्त विश्वविद्यालय है। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपका जो है वो भोपाल में। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख कार्यालय या भवनों के नाम। तो मध्य प्रदेश के जो पुरानी विधानसभा भवन है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है आपका मिंटो हॉल, जी हाँ। ये पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश से पहले जो विधानसभा लगती थी उसका क्या नाम है? और ये अरेरा का पहाड़ी में भोपाल में स्थित है। राज्य सचिवालय भवन का नाम क्या है आपका? तो वल्लभ भवन। चलिए कुछ भवनों के नाम जान लें, जैसे कि मध्य प्रदेश लोक भवन, ये आपके मुंबई में है। राज्य निर्वाचन भवन, इसको निर्वाचन भवन बोलते हैं। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन। नई दिल्ली स्थित मध्य प्रदेश का भवन जो है वो मध्यांचल भवन। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, कई जगहों में आया ये। मुख्यमंत्री का निवास स्थल, इसको श्यामला हिल्स बोलते हैं। चलिए मध्य प्रदेश में राज्य योजना आयोग के कार्यालय का नाम क्या है? इसका नाम है विंध्याचल भवन। तो मध्य प्रदेश राज्य योजना आयोग एक विकास संबंधी नीति बनाने वाला संगठन है और इसका पदेन अध्यक्ष भी होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा इसका अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। चलिए अगला देखते हैं, मध्य प्रदेश में राज्य विद्युत नियामक आयोग का मुख्यालय का क्या नाम है? तो इसका नाम ए है, भाई बिजली वाला काम है, माने ऊर्जा वाला काम है, ऊर्जा भवन। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्यपाल का निवास स्थान राजभवन, मुख्यमंत्री का निवास स्थान श्यामला हिल्स, राज्य विद्युत मंडल का सतपुड़ा भवन और राज्य मानवाधिकार आयोग का पर्यावास भवन।
तो इसमें आपका सी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। राज्य के विद्युत मंडल का नाम जो है वो सतपुड़ा भवन ना होकर के क्या है, शक्ति भवन। तो विद्युत को हम शक्ति बोलते हैं उसके आधार पे। चलिए अगला टॉपिक, छोटा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के प्रमुख नगरों के पूर्व नाम। जैसे महेश्वर का पूर्व नाम है आपका महिष्मति। जी हाँ, महिष्मति। अगला देखते हैं, ग्वालियर का प्राचीन नाम क्या है? तो ग्वालियर का प्राचीन नाम है बत्स। ये बुंदेलखंड में है आपका, ये उसका प्राचीन नाम क्या है? बत्स। कभी कभी उल्टा क्वेश्चन ही पूछता है, जैसे पाचालगढ़ किस जिले का प्राचीन नाम है? तो आपका ए है, पचमढ़ी का प्राचीन नाम जो है वो पाचालगढ़ है। दतिया, ये क्वेश्चन आया आपका एमपीपीएससी में पूछा गया है। दतिया का प्राचीन नाम क्या है? तो दा से दतिया, दा से दिलीप, तो इस तरह याद रखिए, दिलीप नगर। फिर मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम और उपाधियां। जैसे महेश शर्मा को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है आपका झाबुआ का गांधी। इसी प्रकार से हम और देख लें, पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र को मध्य प्रदेश का आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। और छत्रसाल जो बुंदेलखंड के थे, इनको बुंदेलखंड का शिवाजी। सैयद मुश्ताक अली, इनको जो है वो कैप्टन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रामगढ़ की रानी नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर बी है, जी हाँ, अवंती बाई। चलिए इसके बारे में जानते हैं कि मध्य प्रदेश के रामगढ़ की रानी अवंती बाई थी हैं। रानी अवंती बाई का जन्म 16 अगस्त 1831 को सिवनी जिले में के जो है मनकेड़ी गांव यहाँ पे हुआ था। और इनका जो विवाह हुआ था वो है मंडला जिले के रामगढ़ राज्य के जो है वो विक्रमजीत सिंह से हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नर्मदा पुत्र उपनाम से मध्य प्रदेश में कौन प्रसिद्ध है? तो आपका डी है, अमृतलाल बेगड़। ये नर्मदा पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है। ये देख लें, एक सूची देख लें, कई महत्वपूर्ण फैक्ट है इसमें। जैसे कि तानसेन, जी हाँ जानते होंगे आप, संगीत सम्राट के नाम से फेमस है। लता मंगेशकर आपकी स्वर सामग्री, और अहिल्याबाई होलकर आपकी जो है लोक माता। विजयराजे सिंधिया आपकी राजमाता। अशोक कुमार आपके दादा मुनि। कुशाभाऊ ठाकरे भाजपा के पितृ पुरुष। अलाउद्दीन खां सरोज सम्राट, तो अलाउद्दीन खां सरोज बजाते हैं, तो इनको सरोज सम्राट के नाम से जाना जाता है। स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह गौड़, इनको दादाजी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सही सुमेलित है? तो इसमें 3 जो है वो सुमेलित नहीं है, एक सुमेलित है, उसको हमको जो है वो ढूंढना है। तो सुमित्रा महाजन विंध्य का शेर नहीं। श्रीनिवास तिवारी कहा जाता है, और श्रीनिवास तिवारी ताई नहीं, ताई गलत है। सुमित्रा महाजन को ताई बोलते हैं। कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश का विधि पुरुष। तो मध्य प्रदेश का लामैन किसको कहा जाता है? कुंजीलाल को, ये सही विकल्प है आपका। और अशोक कुमार मालवा का कबीर नहीं कहा जाता है। तो कुंजीलाल दुबे को जो है मध्य प्रदेश का विधि पुरुष के नाम से जाना जाता है। और ये हमारी जो विधानसभा है, मध्य प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष भी आपके कुंजीलाल दुबे हैं। तो हमारा वीडियो कैसा लगा ये मेरा प्रयास है कि आप लोगों की जितनी हेल्प मैं कर सकूं करूं, क्योंकि बहुत सारी नर्सिंग की बच्चियां हमसे जुड़ी हुई हैं, काफी आसान्वित हैं, कि उनकी तैयारी में मैं अगर थोड़ा भी योगदान कर सकूं तो मेरे लिए ये काफी बड़ी उपलब्धि होगी। तो इस तरह से हमारे सामान्य ज्ञान जीके के ये वीडियो आते रहेंगे, इसको आप थोड़ा समय निकाल करके देख लीजिए। लगभग हमने इसमें हर क्वेश्चन की व्याख्या की है, और केवल उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही हमने इसमें सम्मिलित किया गया है। बिल्कुल हमने इसमें बकवास नहीं की है, बकवास कराना हमारी आदत भी नहीं है। तो मुख्य मुख्य फैक्ट हमने बताए हैं, जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हमने हाईलाइट किया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में, ताकि लगातार वीडियो बना रहा हूँ, दिन में 2 से 3 वीडियो बना सकता हूँ, तो आप इस चैनल पे बने रहें और इतना अधिक लाभ आप ले सकते हैं, लेने का प्रयास करें। तो मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा, मध्य प्रदेश। नमस्कार, धन्यवाद।